की पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिलती थी। तो यहां पर जब तक हमें बिने और साइमन का आईक्यू टेस्ट नहीं मिला था, तब तक जो हमारे पास एक्सेप्शनल बच्चे थे, जो असाधारण बच्चे थे, या जिनको हम आज की डेट में क्या कहते हैं, आज की डेट में हम गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड थे, या फिर जो बच्चे हमारे पास उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, उनके सपोर्ट के ऊपर बात होती थी, लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड के ऊपर, असाधारण बालकों के ऊपर कोई यहाँ पे विद्यालय में सुविधा नहीं मिलती थी, और उनको जो परेशानियां होती थी, उन परेशानियों को उन्हें स्वयं ही खुद ही हल करना होता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें VAR के मॉडल, यानी हम बात कर रहे हैं VAR के, तो विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक। तो ये हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स हैं, ये हमारी अधिगम शैलियां हैं 4 प्रकार की। ये अधिगम शैलियां हैं 4 प्रकार की, और अगर हम इन अधिगम शैलियों के ऊपर बात करें तो 1987 में 1987 में नील फ्लेमिंग ने इन 4 अधिगम शैलियों को, इन 4 लर्निंग स्टाइल्स को दिया था, जो हमारे पास चाक्षुष यानी आंखों से ऑब्जर्व करके, प्रेक्षण करके, अवलोकन करके सीखने वाले बच्चे, जब ऑडिटरी जो सुनकर हमें देखते हैं, श्रवणीय शैली जो सुनकर बच्चा सीखता है, और पढ़कर और पठन और लेखन के माध्यम से जो बच्चा सीखता है, उन्हें हम आर कहते हैं, और मोटर एक्टिविटी, गामकता से जो बच्चा सीखता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम काइनेस्थेटिक बच्चा कहते हैं। तो ये 4 तरह की अधिगम शैलियां हैं, जो 4 प्रकार के हमें बालक देखने को मिलते हैं, जो कि हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास नील फ्लेमिंग के द्वारा ये हमें दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, तो हमें देखने को मिलता है प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। यहां पर हमारे पास संज्ञानात्मक सिद्धांत, शिक्षण का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो यहां हमें शिक्षण के सिद्धांत की बात करनी है, तो बॉलन ने हमें थ्योरीज ऑफ टीचिंग दी। अगर हम देखें तो बॉलन ने हमें थ्योरीज ऑफ टीचिंग दी, और ये थ्योरीज ऑफ टीचिंग हमें क्या देखने को मिलती है, ये थ्योरीज ऑफ टीचिंग हमें 3 जगह देखने को मिलती है। 3 थ्योरीज ऑफ टीचिंग हमें देखने को मिलती है। पहली हमें देखने को मिलती है फिलोसॉफिकल, ये जिसे हम फॉर्मल थ्योरी कहते हैं। दार्शनिक या औपचारिक शिक्षण सिद्धांत कहते हैं इसको। तो शिक्षण सिद्धांत के ऊपर बात करें तो हमें थ्योरी ऑफ टीचिंग में देखने को जो मिलेगा, वो हमें देखने को मिलता है फिलोसॉफिकल थ्योरी। दूसरा हमें इसमें देखने को मिलता है, जब हम बात करते हैं फिलोसफी के अलावा, तो हमें देखने को मिलता है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत, और तीसरा हमें देखने को मिलता है नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। मानदंडीय शिक्षण सिद्धांत। तो ये हमारे पास 3 शिक्षण सिद्धांत हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। तो फिलोसॉफिकल थ्योरी या फॉर्मल थ्योरी के ऊपर बात करें तो यहां हमें जो देखने को मिलेंगे, 2 थ्योरी देखने को मिलती है हमारे पास। एक हमारे पास म्यूटिक थ्योरी है,
जो कि सुकरात की दी हुई है। यानी यहां पर हम बात करते हैं किसकी? संवाद सिद्धांत की। जो सुकरात के द्वारा दिया गया, तो डायलॉगिक थ्योरी थी यहां पर सुकरात क्या करते थे? खड़े हो जाते थे और उसके बाद अलग अलग जो बच्चे थे उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते थे बच्चे, उनसे क्वेश्चन पूछते थे और बच्चों के साथ जो डायलॉग होता था, दूसरे विद्वानों के साथ जो डायलॉग होता था, उस डायलॉग के माध्यम से यहाँ पर बच्चा सीखता था। फिर हमें इसमें जो दूसरा देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है म्यूटिक थ्योरी के बाद मोल्डिंग थ्योरी, जो कि डीवी की है। सांचा सिद्धांत है जो कि हमें जॉन डीवी का देखने को मिलता है। ये जॉन डीवी का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। फिर यहां पर हम डिस्क्रिप्टिव थ्योरी की बात करते हैं। हम यहां पर देखें डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, तो ये भी दो है हमारे पास, इंस्ट्रक्टिव थ्योरी और हमें पर्सपेक्टिव थ्योरी, ये भी हमें दो देखने को मिलती है। स्ट्रक्चरल थ्योरी जो कि गॉर्डन का है और दूसरा पर्सपेक्टिव थ्योरी जो कि ब्रूनर की है। तो गॉर्डन का हमें अनुदेशात्मक सिद्धांत देखने को मिलता है और परिप्रेक्ष्यवादी सिद्धांत हमें ब्रूनर का देखने को मिलता है। परिप्रेक्ष्यवादी सिद्धांत हमें ब्रूनर का देखने को मिलता है। तो ये दो सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, फिर इसके हैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के हैं। फिर नॉर्मेटिव थ्योरी हमें क्या देखने को मिलती है? चार देखने को मिलती है, जिसमें हमें कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये है एनएल गेज का। संज्ञानात्मक सिद्धांत ये है एनएल गेज का। फिर है थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत। शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत ये हमें देखने को मिलता है किसका? डीजी रायन का। फिर हमें इसमें तीसरा सिद्धांत देखने को मिलता है साइकोलॉजिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये है वॉटसन का। जो हमें बिहेवियरल थ्योरी देखने को मिलती है लर्निंग की, वो वॉटसन का हमें सिद्धांत देखने को मिलता है। और लास्टली हमें देखने को मिलती है जनरल थ्योरी, सामान्य सिद्धांत, जो कि है क्लार्क का, जो कि हमें क्लार्क का देखने को मिलता है। तो यहां पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग किसकी है। हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि कॉग्निटिव थ्योरी किसकी है, संज्ञानात्मक सिद्धांत शिक्षण का किसका है। तो ये है एनएल गेज का। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? एनएल गेज का हमें ये सिद्धांत देखने को मिलता है कि हम इसमें एनएल गेज के सिद्धांत को देखते हैं, जो कि हमारा यहां सिद्धांत है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है बिलोंग टू द पर्सनालिटी टाइप्स, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्रैशमर के व्यक्तित्व प्रारूप से संबंधित है। तो यहां पर अगर हम क्रैशमर का व्यक्तित्व देखें, पर्सनालिटी थ्योरी ऑफ क्रैशमर देखें, तो यहां हमें देखने को मिलते हैं कि चार प्रकार के वो व्यक्तित्व बताते हैं, वो चार प्रकार की पर्सनालिटी बताते हैं। जिसमें हमें जो थ्योरी देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है काइनिक, पुष्टकाय।
हमें क्या देखने को मिलता है, पुष्टकाय देखने को मिलता है। अगर हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बात करें तो ये जुंग का दिया गया है और आइजेंक का दिया गया है, दो लोगों ने इसके ऊपर बात करी। जबकि अगर हम सैंग्विन और मैल्कोनिक की बात कर रहे हैं तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों ही हमारे पास क्या हैं, ये दोनों ही हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक हमारे पास पर्सनालिटी थ्योरीज है। तो यहां हमें काइनिक देखने को मिलेगा जो कि क्रैस्मर के हिसाब से है, जो कि हमें क्रैस्मर के हिसाब से हमें देखने को मिलता है। चार जो ये देते हैं हमारे पास वो कौन से देते हैं, एस्थेनिक, जो क्रैस्मर देते हैं वो देते हैं एस्थेनिक, पहला, दूसरा एथलेटिक, तीसरा देते हैं काइनिक, और चौथा हमारे पास देते हैं डिस्प्लास्टिक। ये चार तरह के हमें वो देते हैं। जो हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है थिन, एथलेटिक हमें देखने को मिलता है मस्कुलर, काइनिक हमें देखने को मिलता है फैटी, और डिस्प्लास्टिक हमें देखने को मिलता है अनप्रोपोर्शनेट। तो ये पतला होता है, ये सुडौल होता है, ये मोटा होता है, और ये असंतुलित होता है। तो चार प्रकार के ये बॉडी टाइप देते हैं, शरीर प्रकार देते हैं, और इन चार प्रकारों के हिसाब से हम यहां पर बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। जो हमारा उच्चतम स्तर है वो कौन सा हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर जब हमें प्रश्न देखने को मिले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है। तो यहां देखने को मिलेगा एप्लीकेशन टर्म है और सिंथेसिस टर्म है। जब यहां एप्लीकेशन और सिंथेसिस टर्म है, यानी यहां पे हमारे पास ब्लूम की ओल्ड टेक्सोनॉमी पूछी गई है। यहां ब्लूम की ओल्ड टेक्सोनॉमी पूछी गई है। ओल्ड टेक्सोनॉमी पूछी गई है तो हमें पता है सबसे नीचे नॉलेज होता है, ज्ञानात्मक होता है, इसके ऊपर हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन होता है, पाठबोध होता है, पाठबोध के ऊपर एप्लीकेशन आता है, अनुप्रयोग आता है, इसके ऊपर आता है एनालिसिस, संश्लेषण, इसके ऊपर आता है इवैल्यूएशन, इसके ऊपर आता है हमारा सिंथेसिस, ये था विश्लेषण, संश्लेषण, और सबसे ऊपर आता है हमारा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो जो पुरानी टेक्सोनॉमी है ब्लूम की, उसमें हमें जो छठा लेवल देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, छठा लेवल हमें देखने को मिलता है वो है इवैल्यूएशन का। तो यहां नाम ध्यान रखने हैं कि हमारे पास स्तर के नाम क्या है, जिसमें एप्लीकेशन और सिंथेसिस मिले वो हमारे पास, या कंप्रीहेंशन मिले वो पुरानी हमारे पास टेक्सोनॉमी होती है। वहीं कंप्रीहेंशन को बदलकर अंडरस्टैंडिंग कर देना, एप्लीकेशन को बदलकर स्किल कर देना, और सिंथेसिस को बदलकर क्रिएटिविटी कर देना, और सिंथेसिस को ऊपर ले जाना, ये न्यू टेक्सोनॉमी है जो कि एंडरसन ने दी है। न्यू टेक्सोनॉमी एंडरसन ने दी है, और एंडरसन की न्यू टेक्सोनॉमी हमें क्या कह रही होती है, तो एंडरसन की जो न्यू टेक्सोनॉमी है वो हमारी बात कर रही होती है किसकी, जो न्यू टेक्सोनॉमी हम देखेंगे वो बात करती है नॉलेज, नॉलेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर स्किल्स, स्किल्स के ऊपर एनालिसिस, एनालिसिस के ऊपर इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के ऊपर क्रिएटिविटी। तो जो ब्लूम की न्यू टेक्सोनॉमी है
जो कि हमारे पास एंडरसन के द्वारा दी गई है। इसमें छठा लेवल हमारे पास है सृजनात्मकता, पांचवा लेवल है मूल्यांकन, चौथा लेवल है विश्लेषण, तीसरा लेवल है कौशल, दूसरा लेवल है बोधात्मक और पहला लेवल तो ज्ञानात्मक ही है। तो यहां पर हमें न्यू टेक्सोनॉमी इस हिसाब से देखने को मिलती है, और जो हमें यहां पर उत्तर देखने को मिलता है पुरानी टेक्सोनॉमी के हिसाब से, वो क्या है? वो है हमारा इवैल्यूएशन। तो साथियों, ये थे आज के प्रश्न, और जो है इसी तरह के वीडियोस देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियोस में फिर और 5 क्वेश्चन लेके, इसी तरह के शानदार 5 क्वेश्चन लेके मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।